जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक MBA हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती है। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उससे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। वृषभ राशि वालों, ये जो वर्ष है आर्थिक आपके लिए, जो इस दिवाली से प्रारंभ होगा, तो दिवाली के पास तो पहले कहूँ बड़ा खर्चा आपका दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको निराशा हो सकती है। आपको डर लग सकता है कि अरे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, इतना खर्चा हो गया। लेकिन आप अपनी हिम्मत से, आप अपनी शक्ति से, आप अपनी मेहनती स्वभाव से उन सभी चीज़ों को ओवरकम करने वाले हैं। ये जो समय दिख रहा है, या ये जो साल पूरा, अगर कलेक्टिवली कंप्लीट साल आपका देखूं और कंप्लीट साल देख करके बताऊं, तो मुझे आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते दिखाई दे रहे हो। तो यानी कि सेविंग्स तो आपके पास डेफिनेटली होगी, आपका एक लेवल अप ही होगा। आपका जो धन की जो स्थिति है उसमें कुछ बैंक बैलेंस, कुछ सेविंग्स आप इस समय में ज़रूर कर पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ना आपको अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, आपको थोड़ा सा साधु बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अपने हाथ को भींचना पड़ेगा कि ज़्यादा खर्चा हमें नहीं करना है, तब जाके इस साल में आपकी सेविंग होगी। पैसा तो अच्छा आएगा लेकिन जाएगा भी उसी हिसाब से, तो आपने उसे रोकने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग बन जाओगे अपनी इच्छाओं पे, क्योंकि ये एक साल में
आपको खर्चा करने की बड़ी इच्छा होगी, आपको ऐसे नई नई चीज़ें दिखाई देंगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपके मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं उठेंगी कि मुझे ये भी खरीद लेना चाहिए, वो भी खरीद लेना चाहिए, या घर वाले आपके जो है वो आपके लिए ऐसा बोलेंगे या आपको मोटिवेट करेंगे कि हमें ये लेना चाहिए। तो मुझे लगता है इस साल में सेविंग्स करने का बहुत अच्छा साल है, तो आपको थोड़ा पैसा बचाने की ज़रूरत है। ये आज अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को कष्ट दे करके थोड़ा सा सेविंग करने पे ध्यान दो कि हर महीने मैंने बजट बना लिया, इससे ज़्यादा खर्चा करना ही नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे सूखी रोटी खानी पड़े, तब जाके आपकी साल में इतनी सेविंग हो जाएगी जो आगे चल के बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रूव होगी। तो वहाँ थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और ऐसा आप करने भी वाले हो इस समय में। राइटिंग का खास करके काम है, किसी भी चीज़ में अगर आपकी राइटिंग शामिल है, लिखना पढ़ना शामिल है, उन लोगों के लिए बहुत तेज़ी से साल गुजरने वाला है, काफ़ी बिजी रहने वाला है। जिन लोगों का भी काम जो है वो पानी से संबंधित है या फिर उनका कपड़ों से संबंधित है, उसमें भी लाभ होगा। इस वर्ष में उन लोगों के लिए खास समय है। कोई अगर बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, तो उसकी भी काफ़ी संभावना है कि आपका जो चक्कर है वो बाहर लगे। सेटलमेंट का तो नहीं लग रहा है, लेकिन आना जाना, कुछ लोग घूमने जा सकते हैं या कुछ लोगों का आना जाना इस साल में हो सकता है। इस समय में आप में काफ़ी एनर्जी आ जाएगी, तो उस एनर्जी को आप प्लानिंग से ज़्यादा मुझे लगता है आपको काम में लगाने की ज़रूरत है। आपको प्लानिंग तो थोड़ी दिन करो, थोड़ा सा करो, लेकिन ज़्यादा उसे एक्शन में लगाओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा लेज़ी हो जाएं और आपको सही डायरेक्शन ना मिले, या इतने सारे काम एक साथ आप करने लगें कि कुछ भी ना कर पाएँ। तो थोड़ा सा प्लानिंग और ज़्यादा एक्शन, ये आपका मंत्र रहेगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। जो लोग बिजनेस सर्च कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, तो इस वर्ष में आपको कोई अच्छा ऑफर मिलने वाला है अपने काम को बदलने का। कुछ लोग मेल फीमेल दो लोग जुड़ करके कोई काम करते दिखाई दे रहे हैं। जो फीमेल्स हैं उनको किसी मेल की तरफ से ऑप्शन आ सकता है किसी काम को करने का, वो आपके लिए अच्छा है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो पार्टनर है उसके बारे में कोई सच्चाई आपको पता चलेगी, आपकी लाइक आंख खुल जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति से मुझे ऐसे डील करना है, इस पे ऐसे नज़र रखनी है। तो वो व्यक्ति जो है वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपके साथ चोरी नहीं कर पाएगा, आपको मुसीबत में नहीं डाल पाएगा। थोड़ी सी सतर्कता की मुझे वहाँ ज़रूरत दिखाई दे रही है, वरना ये समय फाइनेंशियली करें तो अच्छा है। आपने अब तक जो मेहनत करी है और भगवान को दिख नहीं रही थी, या वो तो देख रहे थे लेकिन उसका समय नहीं आया था, वो सही टाइमिंग आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। इस साल में पूर्व में की गई मेहनत का भी फल मिलेगा, और आज इस बार भी जो फल आप काम करोगे उसका फल भी आपको धीरे धीरे ग्रोथ में मिलना शुरू होगा। कुछ लोग जो हैं जिनकी उम्र कम है, बड़ी तेजी से इस वर्ष में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उनके लिए समय खासकर अच्छा रहेगा। अगर आप अपना करियर का स्टार्ट कर रहे हैं, करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो अच्छा है। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी है वो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करें, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का, जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूँ। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके, या उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता, तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का, या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है। हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो। कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है, लाल कपड़े में बांध करके
उसे लेकर के आएं। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊंगी। उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।